मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी रीवा कलेक्टर इस समय धुआंधार हैं। यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी रीवा कलेक्टर के द्वारा किन गे कार्य कही रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी बीते दिन रीवा कलेक्टर के द्वारा बसई का कलेक्ट्रेट बना दीनगा और जौने में 42 ठे विभागीय अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस से लोगन के समस्या के निराकरण करे टिकुरी गांव पहुंची गए। और वहां पहुंचे के बाद लोगन में जबरदस्त उत्साह दिखान, लोगन के समस्या के निराकरण करीन और साथ में सबसे बड़ी बात यह कि गांव के बुनियादी जो व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी है ओका दुरुस्त करे खातिर जो है एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। अब यह प्रयास के कलेक्टर के जगह जगह प्रशंसा हो रही है। ये देखा जाए तो बीते दिन अपना जनबे बहन कि रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के खिलाफ जो है अधिकारी कर्मचारी खड़े हो गए हैं। अब दोनों के समझौता होए के बाद अब फिर से एक बे जो है माहौल बदला दिखाई रहा है और आम जन का राहत दे खातिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार प्रयास रहे हैं। एक लई के जो बदली भय जो कलेक्टरन के तबादला भा वो के बाद एक बे कहो न कहो आम जनता के भरोसा फिर से जिला प्रशासन पर बढ़ी रहा है। तो रखबापन हो अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बैठ जाओ। काय सूचना पंचायत का है? डीटे का है? बोलो इधर तो बैठिए, बैठिए, चलिए। तो कौन आ गया भी डिपार्टमेंट में? चलो बताओ। हाँ, DIC और चलो ठीक है आइए छोड़िए। हेल्थ में कौन है? हेल्थ, चलो ठीक है सर। सबसे आखिरी वाला अच्छा कहाँ है ड्राइवर का है? ये मैं आपको 2-3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 3 दिन में नहीं बना तो मैं लोक सेवा गारंटी के तहत आपके विरुद्ध में मैं पेनल्टी इम्पोज करूंगा। और पेनल्टी पता है किसको जाती है? बताया ना किसको जाती है? अगर मान लो किसी का सीमांकन नहीं हो और मैंने पेनल्टी इम्पोज करी तो किसके ऊपर जाएगी? किसको मिलेगी वो पेनल्टी? आपसे। वो आपके वेतन से कटेगी और वो आवेदक को मिलेगी। वो आपको पता है कि नहीं पता है बात? और मैं आपके ज़िले का अभी नया कलेक्टर हूँ और जब कोई भी बात होती है, जब किसी कलेक्टर की पोस्टिंग होती है तो क्या होता है, उनकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ काम कराने होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे आवेदनों की बाढ़ हमेशा लगी रहती है। कुछ शिकायतें होती रहती है और लोग अपनी समस्याओं के यहाँ व्यर्थ घूमते रहते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। लोगों को अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। लोगों को यथासंभव उनके घर पे ही शिकायतें, उनके गाँव में शिकायतों का निराकरण हो जाए। अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। आपके सामने रहेंगे तो वो आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, वो आपकी बातों का उत्तर देंगे तो उनको ये बात रहेगा कि मेरे को जो शिकायत करता है उसकी शिकायत का मुझे जवाब देना है। भी लिखो, ये सब इंजीनियर का भी लिखो कि गांव के सब इंजीनियर को भी नोटिस मिलेगा। और ये सेक्रेटरी इसको भी रोजगार सहायक को भी। सरपंच साहब ऐसा है तो गलत बात है। देखो किसी को पानी नहीं आ रहा है, इतना पैसा गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये खर्चा कर दिया, हैंड ओवर भी हो गया आपको। भाई आपका काम है संजय, इनसे करिए ना पैसे। जितने भी गांव आए, गांव कनेक्शन है, गांव के कनेक्शन के ऊपर उसको जलकर का आरोपण कीजिए, जलकर आरोपित करके इनको लीजिए, सब पैसे देंगे ये। भाई ये देखिए, अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है, आपके वहाँ ये योजना बन गई, इन लोगों ने हैंड ओवर कर दी। सरपंच इसलिए नहीं कर पा रहे कि इनके पास में संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। संचालन की व्यवस्था नहीं करने के लिए फेलवर ये है। लेकिन मेरा भी, अगर मैं गांव का आदमी हूँ तो मेरा दायित्व है कि मेरे घर में कनेक्शन है तो मुझे जो भी ग्राम पंचायत ने पैसा तय किया है वो हर महीने मेरे को करना पड़ेगा।
इनसे करिए, एक आदमी की नियुक्ति करिए, आपका काम है। एक दो दिन में इसमें लिखिए कि नल जल योजना चालू होना है एक दिन में। सीओ साहब आपका काम है भाई, ये भी बेचारे परेशान होते हैं लोग। कोई तहसील के चक्कर लगा रहा है, तो कोई विकास खंड के चक्कर लगा रहा है, तो कोई जिले के चक्कर लगा रहा है, तो कोई थाने के चक्कर लगा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती है। लोगों को यथासंभव उनके घर पे ही शिकायतें, उनके गाँव में शिकायतों का निराकरण हो जाए, अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। तो बात इस पर हम और हम धंधा भी इसी बात की मैं बता देना चाह रहा हूँ। एक अच्छे उद्देश्य के लिए अगर हम लोग आए हैं तो आप लोगों को उसका मान भी रखना पड़ेगा। 2022 में सीमांकन करा कर रोक दिए गए सरकार रुपये 24 में दिया, कितना ही हुआ सर? ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है। एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मैं मतलब जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है। रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जनसुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं। और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले 1 महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी हम जो ए ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है, जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बन रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,